नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में एक विशेष महत्व रखता है और इस दौरान बहुत से लोग उपवास रखते हैं। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि में उपवास रखने का आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसके वैज्ञानिक लाभ क्या हैं और इस दौरान हमें कौन से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि में उपवास रखना एक पवित्र परंपरा है जिसे हमारी संस्कृति में बहुत ही गहरे आध्यात्मिक अर्थ से जोड़ा जाता है। उपवास सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाने का एक तरीका है। मन की शुद्धि उपवास का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मन की शुद्धि। जब हम भोजन से कुछ समय के लिए दूर रहते हैं, तो हम अपने मानसिक और शारीरिक ध्यान को और अधिक केंद्रित कर पाते हैं। यह एक तरह से हमारे मन की सफाई है, जिससे हम भक्ति और साधना में पूरी तरह से रम सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। उपवास के दौरान हम अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। इस दौरान भगवान की उपासना और ध्यान करने से आत्मिक उन्नति होती है और हम अपनी चेतना को उच्च स्तर तक ले जाते हैं। नवरात्रि का समय विशेष रूप से माँ दुर्गा की उपासना के लिए होता है और उपवास हमें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने में मदद करता है। अहंकार और तामसिक प्रवृत्तियों का नाश। उपवास से हमारी अहंकार की प्रवृत्तियां कम होती हैं। जब हम भोजन पर संयम रखते हैं, तो हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू पाने में मदद मिलती है, जो हमें आध्यात्मिक रूप से शुद्ध बनाता है। अब बात करते हैं उपवास के वैज्ञानिक लाभों के बारे में। उपवास सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। पाचन तंत्र को आराम मिलता है। जब हम उपवास करते हैं, तो हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है। यह हमारे शरीर को ऊर्जा को फिर से संचित करने का समय देता है। खासकर नवरात्रि में जो हल्का और सादा भोजन किया जाता है, वह हमारे शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। ऑक्सीडेटिव तनाव में कमी। उपवास करने से शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति है। ये वृद्धावस्था को रोकने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इन्फ्लेमेशन, सूजन में कमी। उपवास से शरीर में सूजन की समस्या भी कम हो जाती है। ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है और मोटापे जैसी बीमारियों से बचाता है। इम्यून सिस्टम की मजबूती। उपवास से हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इस दौरान शरीर खुद को साफ करता है, जिससे रोग प्रतिकारक क्षमता में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं नवरात्रि में उपवास के दौरान हम किस प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं। इस दौरान खाने की परंपराएं बहुत ही खास होती हैं और विशेष रूप से तामसिक भोजन से बचने की सलाह दी जाती है। सात्विक भोजन। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन, जो ताजे, हल्के और पचने में आसान होते हैं, का सेवन करना चाहिए। यह मन को शांत और शुद्ध बनाता है। आलू, शहद, लौकी, कद्दू और मखाना जैसे खाद्य पदार्थ इसके उदाहरण हैं। साबूदाना। साबूदाना, जो मुख्य रूप से उपवास में खाया जाता है, बहुत हल्का और पचने में आसान होता है। इसे खिचड़ी या खीर में भी बना सकते हैं। फल और जूस। उपवास के दौरान ताजे फल और जूस खाना भी अच्छा होता है। इससे शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है और ऊर्जा भी बनी रहती है। कुत्तू आटा। कुत्तू का आटा उपवास में बहुत प्रचलित होता है। इसका उपयोग पराठे, पूरी या हलवा बनाने में किया जाता है। ये बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होता है। दही और लस्सी। दही और लस्सी जैसे ठंडे और हल्के भोजन भी उपवास के दौरान बेहद लाभकारी होते हैं। ये पाचन को बेहतर बनाते हैं और शरीर को ठंडक देते हैं। नारियल पानी। उपवास के दौरान शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत महत्वपूर्ण है। नारियल पानी इसमें मदद करता है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को ठंडा रखता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नवरात्रि में उपवास का क्या महत्व है और इसके पीछे का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष क्या है। उपवास न केवल हमारे शरीर को साफ करता है, बल्कि यह हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। अगर आप उपवास कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि हल्का और सात्विक भोजन करें, ताकि आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी नवरात्रि के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें और खुश रहें।